आचार्य जी, आपने कहा मंत्र योग वैदिक विज्ञान पर आधारित है। तो क्या है मंत्र योग का विज्ञान, कैसे काम करता है? ओके, दैट्स फाइन। मंत्र योग वैदिक विज्ञान पे आधारित है, बराबर है। और ये कैसे काम करता है, आज हम इन दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं। मंत्र और योग, इसमें दो चीजें मिली हुई है। मंत्र एक अलग विषय है और योग जो हम जानते हैं कि योग करना, कनेक्टिंग विद समथिंग, कनेक्टिंग विद डिवाइन, दैट इज योग। अप्राप्ति की प्राप्ति होना, वो योग जो हमने पूरे अष्टांग योग में समझा हुआ है। 8 प्रकार के भाव, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग, 8 प्रकार के योग, ये सब योग का विषय है। और मंत्र योग, अब मंत्र योग में जो शब्द है वो शब्द विज्ञान में, विज्ञान का जो शब्द है वो मंत्र से रिलेटेड है। अब मंत्र से रिलेटेड कैसे? मंत्र जो है, यहां हम बात कर रहे हैं वैदिक मंत्रों की। वैदिक मंत्र जो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद में 20,141 मंत्र हैं। वो सारी ऋचाओं में एक एक शब्द में उन मंत्रों के अर्थ और उनके अंदर की मंत्रों की ध्वनियां, स्पेशलाइज्ड साउंड फ्रीक्वेंसीज, उनके वाइब्रेशंस, वो बहुत थिकली निटेड है अपने किसी पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए। इट इज अ सेट ऑफ द वर्ड्स। मंत्र जो है वो विभिन्न प्रकार के शब्दों का एक समूह है और उनकी ट्रेवल करने की कैपेसिटी है, उनके अंदर अपने वाइब्रेशंस हैं। और ये सारे वाइब्रेशंस जो हैं, इनको मंत्रों में, संहिताओं में, ऋचाओं में ऋषि मुनियों ने बहुत एंशियंट समय से, बहुत एंशियंट टाइम पीरियड से उसको कोडेड करके रखा हुआ है। अब उन्हीं मंत्रों से जो वेद मंत्र की ऋचा है वो बाहर है। वेद में कहा है कि विज्ञानम ब्रह्मेति वेजानात, विज्ञान के माध्यम से ब्रह्म को जाना जाता है। तो मंत्र का विज्ञान है, संहिता है, उनमें अपना विज्ञान है, साउंड फ्रीक्वेंसीज का और वाइब्रेशंस का। अब उसको, बाहर वाले विज्ञान को, बाहर वाली उन संहिताओं को हमारे अंदर कैसे कनेक्ट करना है? योग के माध्यम से। तो हमारे अंदर का जो वेरी ऑन हमारी खुद की साउंड फ्रीक्वेंसी है वो है अनहद नाद, जिसको ओम कहा है। तो जब ओम से बाकी मंत्र, संहिताएं, सूक्त, उनको कनेक्ट किया जाता है, उनको मिलाया जाता है, ये होता है मंत्र योग। और ये पूरा का पूरा एक साइंस पे बेस्ड है। इसमें हर मंत्र के पीछे, हर एक सूक्त के पीछे, उस पर्टिकुलर सूक्त में वो साउंड फ्रीक्वेंसीज के अंदर, उन वाइब्रेशंस के अंदर वो सब विज्ञान छुपा हुआ है, जिसमें वो कैपेसिटी है कि वो कान से सुनाई दे और उसकी अपनी कैपेसिटी से वो न्यूरल पाथवे तक, मस्तिष्क तक पहुंचे, जिस आर्गन को हम समझते हैं ब्रेन, वहां तक पहुंच के वो वाइब्रेशंस उत्पन्न करता है। और साइंस अभी इसको परसुएट करके इतना भी स्टडी कर रहा है कि वहां तक पहुंचता है और उसके बाद वो न्यूरल पाथवे में सकारात्मक प्रभाव डालता है। उन प्रभाव से को हम ईईजी में देख सकते हैं। डिफरेंट प्रकार की जो वेव्स होती है, अल्फा, बीटा, थीटा, इन वेव्स के ऑप्टिमम प्रोडक्शन पे उसका सकारात्मक प्रभाव होता है। ये है उसका वैदिक विज्ञान, मंत्र योग। और ये काम कैसे करता है, जो आपने पूछा है, तो काम करने के लिए इसको पहले इसकी प्रैक्टिस की जाती है। जो नाद है ओम का, उसको वैदिक स्वर विधि से, वैदिक स्वर विधि में जो उच्चारण है उसको सीखना पड़ता है। ये एकदम से नहीं आएगा। ओम बोल दिया तो नहीं आएगा। ओम के उच्चारण की एक पद्धति है। उस पद्धति को करने से ओम, वेद मंत्र की जो स्वर ध्वनियों के जो प्रिंसिपल्स हैं, साउंड फ्रीक्वेंसीज के जो प्रिंसिपल हैं, उनके अनुसार ओम को उदात्त में भी आरंभ करते हैं, अनुदात्त में भी आरंभ करते हैं और स्वरित में भी आरंभ करते हैं। तो ये ओम का जो विज्ञान है, जब ओम का विज्ञान बाकी मंत्र संहिताओं के स्वर ध्वनियों के, साउंड फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस के विज्ञान से मिलता है, तो ये होता है मंत्र योग। वी विल हैव मोर टाइम ऑन दिस। आई होप यू आर सेटिस्फाइड। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।